नमस्कार। हाय। स्वागत करती है आपकी दोस्त पुष्पी। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की कहानी मेरी खुद की, मेरे भगवान शंकर से जुड़ाव की। हम बचपन से ही पूजा करते थे, भगवान शंकर के व्रत करना, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया था कि भगवान होते हैं, आसपास ही होते हैं। मुझे लगता था ये तो मूर्ति हैं, बस इनकी पूजा करनी है। लेकिन जब बड़े हुए और कुछ ऐसा दुखदाई हो गया जिसका मैं सहन नहीं कर पा रही थी, और मैं अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं पा रही थी, ना ही कोई ऐसा था मेरे आसपास जिसके गले लगकर मैं वो सब दुख रो सकूं, कह सकूं, कोई नहीं था। हमारे घर में फिर एक भगवान शंकर की तस्वीर रखी थी, उसको मैंने अपने सीने से लगाया और बहुत देर तक मैं रोती, उनसे शिकायत करती कि आप जानते थे ना कि मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगी, फिर भी आपने होने दिया। और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला गया। दुख तो कम नहीं हुआ, जब जब मन दुखता ऐसा ही करती। 1 साल बीत गया। उसके बाद एक चमत्कार हुआ जो मैं चाहती थी, उसके होने की उम्मीद जागी। और मुझे तो वो चमत्कार ही लगता है, क्योंकि और कोई सुनेगा उससे तो नहीं लगेगा, लेकिन मेरे लिए वो चमत्कार था। और जब पहली बार मैंने महसूस किया कि भगवान हर जगह है, हर कहीं है, और मैं उनसे कहती थी कि आप हर जगह हो, मुझे देखते रहते थे, उनकी तस्वीर को फिर से मैं अपने सीने से लगाकर अपनी खुशी जाहिर करती। और धीरे धीरे लाइफ अच्छी होने लगी, मतलब खुशियाँ आने लगी। लेकिन जो होना था वो नहीं हुआ। कुछ अच्छा होता, फिर बुरा, फिर अच्छा, और ऐसे ही समय बीत गया। लेकिन मेरा भगवान शंकर से जो जुड़ाव था वो कम नहीं हुआ, और मैं अपनी पूजा वैसे ही करती जैसे पहले करती थी। और फिर मैंने ये सोचा कि वो तो फिर सौदा हो जाएगा अगर आप अच्छा ही करते रहोगे और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करोगे। बस मैं आपकी सेवा, आपकी भक्ति निस्वार्थ भाव से करूँगी। और यही मैंने किया। काफ़ी साल बीते, लाइफ में कुछ अच्छा होने की उम्मीद भी नहीं रही थी। लेकिन 2020 के आखिर में फिर से एक चमत्कार हुआ और मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। और मेरी नहीं, मैं अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी बदल पा रही हूँ, मैं खुशियाँ दे पा रही हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी के होठों पर मुस्कान आती है। और मैं अपने जीवन का सही पथ समझ पाई कि मुझे किस रास्ते पर चलना है और मैं इस दुनिया में किस लिए आई हूँ, वो मैं समझ पाई। इतनी कम उम्र में हमें भगवान ने इतना ज्ञान दिया कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकें और दूसरों की भी। हमारी ना बहुत छोटी सोच होती है कि हमारा परिवार, हम खुश रहें। जब हम ये चाहते हैं सब खुश रहें, सबके जीवन में खुशियाँ हों, तो आपके जीवन की खुशियाँ दूर नहीं जाएंगी। और भगवान से ना एक जुड़ाव बनाएं, कनेक्शन बनाएं निस्वार्थ भाव का। वो आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप करते हो। और भगवान को ना कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्नेह लगाओ। थैंक यू।